हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की 2 मिनट सीरीज में, जो कि एक हमारा इनिशिएटिव है आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने का बाय द मींस ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स, तो आज पॉलिटी के सेगमेंट में हम बात करते हैं पोस्टल वोटिंग के बारे में। तो जनरली जब भी इलेक्शंस आते हैं, आपको पता ही है, आपके पास एक राइट रहता है, एक अधिकार रहता है कि आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। तो जनरली कुछ एक ऐसे सेट ऑफ वोटर्स रहते हैं जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वोट कास्ट नहीं कर पाते, तो उन्हीं के लिए ये आपका पोस्टल वोटिंग का प्रोविजन रखा गया है। तो इस फैसिलिटी के आधार पर जो भी वोटर जो एलिजिबल होगा इस फैसिलिटी के लिए, वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं रिमोटली बाय रिकॉर्डिंग हिज और हर प्रेफरेंस ऑन द बैलेट पेपर, और उसे वापस भेजेंगे इलेक्शन ऑफिसर को काउंटिंग शुरू होने से पहले। तो बात करें कि कौन कौन से आपके वोटर्स एलिजिबल हैं इस फैसिलिटी के लिए, तो बेसिकली जो आपके मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वो सभी आपके एलिजिबल हैं इस फैसिलिटी के लिए। फिर आपके जो आर्म पुलिस फोर्स है किसी भी स्टेट की, उसके मेंबर्स हैं जो कि उस स्टेट के बाहर सर्व कर रहे हैं, वो आपके एलिजिबल हैं। फिर आपके कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी होते हैं जो कि इंडिया के बाहर पोस्टेड होते हैं, उनका परिवार भी उनके साथ होता है। तो उसमें से जितने भी आपके एलिजिबल वोटर्स होंगे वो इस फैसिलिटी का लुत्फ उठा सकते हैं। फिर जो आपके वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आते हैं, अर्थात कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है, उन्हें कस्टडी में लिया जा सकता है, इस आधार पर कि एक डर है कि वो व्यक्ति कहीं सोसाइटी में किसी प्रकार का हार्म कंडक्ट ना करे। ठीक है जी। तो इसमें आपके कुछ एक स्पेशल वोटर्स भी आते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स, आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, स्पीकर्स ऑफ द हाउस, या फिर जो आपके कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं पोल ड्यूटी पर। तो उनके पास भी ऑप्शन रहता है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं बाय द मींस ऑफ पोस्ट, बट उन्हें अप्लाई करना पड़ता है थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ताकि वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे एक इंट्रोड्यूस की है नई कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं एब्सेंटी वोटर्स, जो कि आपके इस पोस्टल वोटिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो वोटर्स हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं इन द एसेंशियल सर्विसेज और अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते ड्यू टू देयर सर्विस कंडीशंस। जैसे कि आपके कुछ डीएमआरसी के एम्प्लॉइज हो गए जो रिसेंटली ही बताए गए थे, फिर आपके नॉर्दर्न रेलवेज के कुछ एम्प्लॉइज के बारे में प्रोविजन रखा गया था। साथ के साथ एक और प्रोविजन रखा गया है जिसमें आपके किसी व्यक्ति की एज 65 ईयर्स से ज्यादा है। ठीक है जी। पेंडेमिक का समय चल रहा है, इन्फेक्शन का डर काफी रहता है बुजुर्गों में, तो उनके लिए भी ये प्रोविजन रखा गया था कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं बाय द मींस ऑफ पोस्टल वोटिंग। तो प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इसमें आपके रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे। तो वो आपके बैलेट पेपर्स का प्रिंट निकालेंगे विद इन 24 आवर्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन विड्रॉल। नॉमिनेशन विड्रॉल की प्रोसेस क्या है कि बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नॉमिनेशन भरा होगा, तो उनके पास एक ऑप्शन रहती है, एक लास्ट डे रखा होता है कि वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एक लिस्ट तैयार होगी वही आपके बैलेट पेपर पर भी प्रिंट की जाएगी। ठीक है जी। तो ये उस चीज का प्रिंट निकालेंगे बैलेट पेपर का और उसे डिस्पैच कर देंगे विद इन अ डे। तो बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि जो भी कंसर्न्ड वोटर है उन्हें ये टाइमली मिल जाए, ताकि वो अपना रिकॉर्ड कर सकें वोट और उसे वापस भेज सकें उसी रिटर्निंग ऑफिसर को बिफोर द काउंटिंग बिगिंस। ठीक है जी। फिर आपके जो पोस्टल बैलेट पेपर्स जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उन्हें भेजे जाते हैं उनके रिकॉर्ड ऑफिसेस द्वारा। रिकॉर्ड ऑफिसेज आपके इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अलग अलग हैं। ठीक है जी। इंडियन आर्मी के 50+ रिकॉर्ड ऑफिसेज हैं इंडिया में। और जो आपके मेंबर्स रहते हैं आर्म्ड पुलिस फोर्स के, किसी भी स्टेट के, या जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि पोस्टेड हैं इंडिया के बाहर, जो उनका परिवार उनके साथ है, तो उन्हें ये बैलेट पेपर भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली या फिर पोस्ट के माध्यम से। और जो बाकी की रिमेनिंग कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो हमने स्पेशल वोटर्स की आपकी बात की, तो उन्हें ये जो आपके बैलेट पेपर्स होंगे वो डिलीवर किए जाएंगे पर्सनली या फिर पोस्ट के माध्यम से। ठीक है जी। तो जब भी उन्हें ये रिसीव हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, वो अपना प्रेफरेंस उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, जो भी किसी कैंडिडेट को उन्हें वोट देना है उसके आगे टिक लगा लेंगे और उसे एक ड्यूली अटेस्टेड डिक्लेरेशन के साथ वापस भेज देंगे रिटर्निंग ऑफिसर को बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है जी। तो उस काउंटिंग जब शुरू होनी है उससे पहले भेजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इसका क्रिटिसिज्म भी चला है। ठीक है जी। ये जो फैसिलिटी है पोस्टल वोटिंग का, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। अगर उसके बारे में बात करें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं एक तरीके का ये आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो रिसेंटली ही जो प्रोविजन रखा गया है
बुजुर्गों के लिए जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमारा एक प्रोविजन है वोटिंग का, एक सीक्रेसी का जो प्रोविजन है उसमें, तो वो उसे वॉयलेट करता है। कैसे कि जो हमारा काफी एक सेगमेंट रहता है बुजुर्गों का जो कि अनएजुकेटेड होता है और उन्हें किसी प्रकार की असिस्टेंस सीख करने की जरूरत पड़ जाती है एट न्यूमरस स्टेजेस, तो वहां पर वो अपना जो उनका प्रेफर्ड कैंडिडेट है वो वहां डिस्क्लोज कर जाते हैं उस असिस्टेंस को सीख करने में। तो बेसिकली यही रखा गया है कि इस तरीके की जो आपका प्रोविजन है इसे और अच्छे से कंडक्ट किया जा सके, ताकि इसे जो ये सीक्रेसी का प्रोविजन है वो भी इंश्योर किया जा सके। ठीक है जी। तो और इससे रिलेटेड आपकी क्या इंफॉर्मेशन है कि रिसेंटली ही इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट रखी गई है जितने भी हमारे ओवरसीज इंडियन वोटर्स हैं कि वो भी अपना वोट कास्ट कर सकें। हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं हैं, बट वो बाहर रह रहे हैं, बट वो एलिजिबल वोटर्स हैं इंडिया के, तो वो भी अपना वोट कास्ट कर सकें बाय द मीन्स ऑफ दिस फैसिलिटी। तो जो अभी आपके 5 असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये रिक्वेस्ट रखी गई थी, बट रिसेंटली ही आपके इलेक्शन कमीशन ने वो रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है। तो अब देखते हैं किस तरीके से इस प्रोविजन का, इस फैसिलिटी का अच्छे से यूज किया जाए, ताकि जो जो आपके ऐसे मेंबर्स हैं, जो जो ऐसे वोटर्स हैं जो कि अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, ताकि उनका भी वोट यहाँ पर रिकॉर्ड हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।